इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मैथ में चैप्टर 3 और इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना। इस वीडियो को देखने से पहले आप थर्ड चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 जरूर देखें। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए, काफी उम्मीद करते हैं काफी अच्छा समझ में आएगा। और आइए हम स्टडी करते हैं ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है। इस वीडियो के पहले पिछले वीडियो में आपको समीकरण युग्म को विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है ये हम बताए थे। जरूर देखिए और आइए उसी समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करने जा रहे हैं। देखते हैं। x plus y equals to 2 and x minus y equals to 2, यही समीकरण था। समीकरण युग्म यही था जिसे हमने विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और वज्र गुणन विधि से हल किए थे। और बारी है ग्राफीय विधि से हल करने की। आइए देखते हैं ग्राफीय विधि से इस समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, x plus y equals to 2 and x minus y equals to 2 ये समीकरण युग्म है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समीकरण फर्स्ट मान ले रहे हैं एंड समीकरण सेकंड। समीकरण 1 और 2 ग्राफीय विधि से हल करना। विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और वज्र गुणन विधि से पिछले वीडियो में हम सॉल्व किए थे। जो आंसर आएगा ग्राफीय विधि से वही आंसर आएगा। देखते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफीय विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 को यहाँ लेंगे। किसी समीकरण को हम पहले लिख सकते हैं। आप समीकरण 1 को पहले लिखिए या 2 को पहले लिखिए, किसी को लिख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट को ही लिखते हैं। x plus y equals to 2 समीकरण फर्स्ट है और इसका हम टेबल तैयार करेंगे। इसके लिए हमें हल निकालना होगा, या तो x का मान या तो y का मान रख के और तब हम हल निकालेंगे। कम से कम 2 हल। इसके लिए लिखेंगे जब x और y कोई भी पहले अपने मन से रखा जा सकता है। चलिए y ही रखते हैं। जब y इक्वल्स टू कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सुटेबल मान रखना है ताकि हम ग्राफ आसानी से बना सकें। तो y इक्वल्स टू 2 रखते हैं। अगर y 2 रखेंगे, अपने मन से रख रहे हैं आप, अपने मन से y की जगह कोई भी मान रखिए, लेकिन कुछ सुटेबल मान जिससे कि ग्राफ आसानी से खींच सकें। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 या माइनस में -1, -2 कुछ इस तरह मान रखा जाएगा। तो हम 2 रखेंगे यहाँ। अगर 2 रखते हैं तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ 2 रखेंगे, इस ओर आएगा तो वैल्यू दिखाई दे रहा है 0, 0 और 2 ग्राफ आसानी से दिखा सकते हैं। तो y इक्वल्स 2 रह रहा है। x y की जगह 2 इक्वल्स टू 2 प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में 0 हो जाएगा। एक हल निकल गया। इस समीकरण युग्म का एक हल हो गया, y इक्वल्स टू 2 एंड x 0। एक और हल निकालेंगे। इसके लिए लिखेंगे जब y इक्वल्स टू
विचार करते हैं, सोचते हैं क्या लिया जाए। तो 1 रखते हैं, 1 अगर रखते हैं तो x 1 आ जाएगा, 1 आसानी से हल कर लेंगे, ग्राफ भी दिखा सकते हैं। y इक्वल्स टू 1 तो लिखेंगे यहाँ x y की जगह 1 इक्वल्स टू 2, प्लस में है माइनस में आएगा x इक्वल्स टू 1। इसका टेबल तैयार कर लेंगे हम। समीकरण फर्स्ट का ये टेबल हो गया। जो पहला समीकरण है उसके लिए यहाँ टेबल कुछ इस तरह लिखेंगे, x y ऐसे, y इक्वल्स टू 2 तो x का वैल्यू आया है 0 एंड y 1 रखे हैं तो x आया है 1। इस तरह आपका इस समीकरण युग्म का पहले समीकरण का ये हल हो गया, 2 हल, x0 y2 x1 y1। कम से कम 2 हल, ग्राफ के लिए कम से कम 2 हल चाहिए। समीकरण 1 के लिए टेबल तैयार हो गया। इसी तरह समीकरण सेकंड के लिए भी हम टेबल तैयार करेंगे। समीकरण सेकंड लिखते हैं हम, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। y पुट करेंगे या x भी पुट कर सकते हैं, कोई भी मान रखा जा सकता है, y ही रखते हैं। लिखेंगे यहाँ जब y इक्वल्स टू 2 रख लेते हैं, x का x y की जगह 2 इक्वल्स टू 2, माइनस में है प्लस में जाएगा, x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। एक बार फिर देखिए, y इक्वल्स टू 2 रखेंगे, यहाँ मान रखेंगे 2, x का x 2 का 2, माइनस में है प्लस में जाएगा तो ऐड करेंगे दोनों को, माइनस में है प्लस में जब आएगा ऐड करेंगे 4। इस तरह एक हल हो गया सेकंड समीकरण का। एक और हल चाहिए, यहाँ लिखेंगे जब y इक्वल्स टू, विचार करते हैं, सोचते हैं क्या रखें, 0 इक्वल कर लेते हैं। जब y इक्वल्स टू 0 तो x माइनस y की जगह 0, x का x y की जगह 0 एंड इक्वल्स टू 2 तो x इक्वल्स टू 2 आ गया, 2 हल हो गया, y 0 तो x 2 आ गया। इस तरह हम कहेंगे, इसका टेबल हम ऐसे लिख लेंगे, y इक्वल्स टू 0 तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा y 0 तो x 2। अभी इसको कौन लिख लेते हैं, y 2 रखे हैं तो कुछ ऐसे लिखेंगे, y इक्वल्स टू 2 तो x इक्वल्स टू 4 एंड y 0 रखे हैं, यहाँ पर y 0 रखे हैं तो x आपका आया 2। ये टेबल हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाएंगे हम, चूंकि ग्राफ दिखाना है, अभी केवल टेबल तैयार हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके बाद इसका ग्राफ खींचते हैं और फिर तब जाकर जो है इस समीकरण का हल प्राप्त होगा। अभी हम केवल इसका टेबल तैयार किए हैं। इस तरह कोई भी समीकरण युग्म हो, कुछ इसी प्रकार टेबल ज्ञात किया जाता है। समीकरण 1 लिखे हैं, अपने मन से y का मान रखे हैं, कोई भी मान आप रखेंगे, यहाँ कोई भी मान रखा जा सकता है, लेकिन कुछ टेबल जिसे ग्राफ आसानी से खींचा जा सके। तो इसके लिए y2 रखे हैं तो x इक्वल्स टू 0, y1 तो x1, टेबल इसका हो गया। समीकरण सेकंड, y अपने मन से रखे हैं 2 तो x आ गया है 4, y रखे हैं 0 तो x आ जाएगा 2। समीकरण सेकंड के लिए टेबल। आइए ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम एक्सिस बनाएंगे।
कुछ इस तरह। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिख देंगे यहां, ये ओरिजिन हो गया आपका, वाई एंड वाई डैश, ये आपका हो गया एक्स एंड एक्स डैश, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ओरिजिन मूल बिंदु हो गया ये। यहां से ग्राफ का जो पेज है उस पर हम ग्राफ बनाते हैं, तो आप ग्राफ के पेज पे बनाइएगा। इसके लिए एक्सिस बनाएंगे सबसे पहले, और बराबर डिस्टेंस यहाँ लिया जाएगा, ग्राफ पे बना रहता है, और बराबर डिस्टेंस लीजिए, सब बराबर डिस्टेंस यहाँ होगा। वन टू थ्री फोर, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट जो है उसका ग्राफ खींचेंगे। समीकरण फर्स्ट में आपका x = 0, y 2 है। विचार कीजिएगा, पहला समीकरण है, x का मान 0 y 2, जब x 0 है y 2 है तो y 2 पे ही देखते हैं। y 2 का मतलब यहाँ ये -2 हो गया, बट y का मान 2 है, y एक्सिस पे देखेंगे y, तो y = यहाँ है, और x का मान 0, x का मान 0 का मतलब यहाँ से इधर नहीं जाएंगे हम, यही बिंदु आपका हो जाएगा। इस तरह एक बिंदु पॉइंट मिल गया, और ये पॉइंट होगा आपका x 0 है 0, पाई 2 है 0, 2। और पहले समीकरण में एक और हम हल प्राप्त किए थे, 1 और 1, यानी x1 y1, तो x का मान 1 यहाँ होगा। अब यहाँ से y की तरफ पढ़ेंगे हम, y भी 1 है, तो 1 से यहाँ से इधर आएंगे हम, और यहाँ से इधर जाएंगे, दोनों इस बिंदु पे कट कर रहा है, मिल रहा है, यहीं पे जो है आपका हल होगा। यहाँ बिंदु मिल गया आपका। ग्राफ के पेज पे बहुत ही आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। x का मान 1 यहाँ, y = 1, तो 1 के सामने जाएंगे, इस तरह यह बिंदु मिल गया आपका 1, 1, यह पॉइंट मिल गया आपका 1, 1, और इस तरह हम ड्रॉ करेंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे हम, इस तरह। और यहाँ लिख देंगे पहला समीकरण आपका है x + y = 2। इसी तरह हम ग्राफ खींचेंगे समीकरण सेकंड के लिए। समीकरण सेकंड का टेबल प्राप्त हुआ था, x का मान 4, y = 2। x का मान 4 यहाँ पर होगा, समीकरण सेकंड के लिए खींच रहे हैं। x का मान 4, y का मान 2, तो 2 के सामने यहाँ आएंगे इधर, x का मान 4 से ऊपर, और y2, तो y2 से इधर आएंगे हम, यहाँ पर होगा आपका, दोनों यहाँ मिलान करेंगे, तो यह बिंदु हो जाएगा आपका। x का मान 4 है, तो पहले x का मान लिखा जाता है 4, कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं x का मान 4 और y का मान 2, यानी 4 का मान 2, यह बिंदु होगा 4 का मान 2। और फिर आपका एक और हल है, x का मान 2, y का मान 0, यानी यहाँ पर होगा x का मान 2 एंड y 0। x का मान 2 यहाँ होगा, y ऊपर जाना ही नहीं है
क्योंकि y 0 है तो यहीं पर रुक जाएंगे हम आपका। यह बिंदु हो जाए आपका 2, 0, x का मान 2, y का मान 0। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल के माध्यम से सीधा लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन। कुछ इस तरह। और ये सेकंड समीकरण के लिए ग्राफ है, तो यहाँ सेकंड समीकरण लिख देंगे कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इस जो उदाहरण बताया गया है यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, समीकरण युग्म जो बताए थे उसका यह ग्राफ होगा। लेकिन हमें ग्राफ की विधि से हल करना है। अभी भी हल प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ अभी भी हल प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ हम ग्राफ खींच पाए हैं। आप देख सकते हैं समीकरण युग्म का ग्राफ ड्रॉ किया गया है। आइए देखते हैं कि हल कैसे करेंगे। एक तरह से कहा जाए तो समीकरण युग्म का जो ग्राफ है ये पता करना है कि ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन जो है, दोनों स्ट्रेट लाइन पॉइंट 2, 0 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अतः यही हल हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं यानी समीकरण युग्म के लिए जो ग्राफ आया है, जो लाइन स्ट्रेट लाइन आया है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन, ये दोनों रेखाएं चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 2, 0 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अतः x इक्वल्स टू 2, चूंकि x नियामक आपका 2 है, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y इक्वल्स टू 0। ये आपका हल हो गया। प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्रगुण विधि से इसी एग्जाम्पल को हल किए थे, यही आंसर आया था x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0। और ग्राफी विधि से भी आप देख सकते हैं वही आंसर आया, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 0। इस वीडियो में इतना ही।